अम्मी जान, आपने बहुत अच्छा किया जो रिफत भाभी को सामा भाभी के यहाँ भेज दिया। अब आप देखिएगा, उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। और ये जो आपने वक्त पर डिसीजन लिया है ना, बिल्कुल ठीक किया, ताकि सही वक्त पे ये मामला खत्म हो जाए। हया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं अब तक। किस बात से? साइमा और जरार की शादी को इतने साल गुजर गए। रिफत ने हमेशा साइमा को अपनी छोटी बहन की तरह जाना। इस घर में और इस घर के लोगों में कभी इतना खला ही नहीं था कि कोई गलत फहमी जन्म लेती। पर पता नहीं क्यों क्यों इन दोनों के बीच गलत फहमी पैदा हो गई। अरे अम्मी जान, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? भाभी गई है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करके आएंगी और भाभी को भी साथ लेकर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। साइमा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी जान, वो नहीं आई। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आपने बुलाया? सब खैरियत है? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। पहले तो सिर्फ मुझे अंदेशा था, लेकिन उसके इम्कानात कम थे। लेकिन अफसोस कि अंदेशा जीत गया और इम्कानात पीछे रह गए। बैठो। हुआ क्या है? साइमा या उसके घर में से किसी का फोन आया तुम्हें? नहीं, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साइमा और रिफत के दरमियान बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात हुई, जिसका इशारा गालिबन मैंने तुम्हें दिया भी था, लेकिन वो छोटी सी बात छोटी थी नहीं। मैंने रिफत से कहा कि वो साइमा को लेकर आ जाए, लेकिन तुम्हें पता है साइमा की माँ ने साइमा को भेजने से इनकार कर दिया। देखो ज़रार, ये तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मुबारक मंजिल की इज्जत का सवाल है। अम्मी जान, मैंने साइमा से बात की थी, उसे समझाया था और उसे समझ भी आ गया था। उसके बाद ये सब अचानक क्या हुआ है? कोई बात तो हुई है कि नहीं? बात यही है ज़रार, साइमा ने चाहते हुए मुझसे कोई बात नहीं की और वो खामोशी से घर छोड़कर चली गई। शायद वो मुझसे गिला करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां जाकर उसने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया, जिसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो ज़रार, मैं बराह रास्त इस मामले में आना नहीं चाहती। बेहतर होगा कि तुम इस मामले को देखो और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम बेहतर तरीके से देख सकोगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी जान, मैं देखता हूँ इसे। वैसे मुझे हैरत है साइमा भाभी पर, छोटी सी बात को इतना बिगाड़ दिया। हालांकि मैंने इतना समझाया था उन्हें, मगर फिर एक बात नहीं मानी उन्होंने। भाभी, मूड खराब नहीं करें अपना।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप देखिएगा, ज़रार भाई इस मामले को ज़रूर ख़त्म करके आएंगे। हया, मसला ये नहीं है, मामला तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि मामले में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि खत्म होते होते अपने निशान छोड़ जाएगा। साइमा ने तो बात दिल पे ले ली, पता नहीं क्यों इतना नेगेटिव सोचने लगी है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, आप ज़्यादा सोच रही हैं। अंकल, मैंने और साइमा ने कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा। हम दोनों इस बात को समझते हैं, जो कुछ भी है अल्लाह पाक की मर्जी है। बेशक बेटा, तुम सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हमें असल में तुमसे कोई गिला भी नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम उस घर में अकेले तो नहीं रहते ना। आपका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। और यकीन करो कि हमें तुम्हारा ये फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब यही तुम्हारा फैमिली सिस्टम मेरी बेटी के सामने आ रहा है। अब उसे उस घर में वो बातें सुनने को मिल रही हैं जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकल, हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। हाँ, बेशक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन यू नो व्हाट, अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अंकल, क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं समझाता हूं आपको। देखो ज़रार मियां, बहुत डर गया हो यार। मेरी बेटी की पोजीशन आपके घर में बहुत वीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बेटी की पोजीशन आपके घर में बहुत मुस्तहकम हो, जैसे बाकी लोगों की है। वो भी वहां मालिकों की तरह रहे। तो अंकल, वो भी उस घर की मालिक ही है। वो आपके कहने से बात पूरी नहीं हो जाती। कुछ जमीनी हकाइक होते हैं जो हम पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। खैर, मैं बात मुख्तसर करता हूं, और वो ये कि ज़रार मियां, अगर आप साइमा को वाकई लेके जाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर हिस्सा उसके नाम करना होगा। अंकल, ये सारी प्रॉपर्टीज और ये बिजनेस हमारा खानदानी है। आप जैसे सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं है। देखिए, हम सबका सब कुछ भी है और किसी का कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, ये बिजनेस सबका है भी और किसी का भी नहीं है। ये क्या बात हुई भला? क्योंकि कोई इंडिविजुअली मालिक नहीं है ना, कोई ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, सब मालिक है। वैसे बड़ी हैरत अंगेज बात है, तुम अपने आप को इस प्रॉपर्टी का मालिक शो करते हो, लेकिन आपके पास इस बात की ना कोई सनद है ना कोई कागज। क्योंकि इस बात की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है ज़रार बेटा, बिल्कुल है। अंकल, मुझे एक बात बताओ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट खो जाए तो क्या माँ माँ नहीं रहती? एक औरत को माँ बनने के लिए एक कागज के टुकड़े की जरूरत। बताएं मुझे आप। ज़रार मियां, जो मैं कह रहा हूं ना, वो आप समझ रहे हैं अच्छे से। और अंकल, जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, वो आप नहीं समझ पा रहे। देखिए अंकल, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन हमारी अम्मी सबकी मालिक है।
अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी साइमा से एक मुलाकात कर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। मैं अभी भेजती हूँ साइमा को।